वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग बहुत सारे जो इंडेक्स होते हैं उसमें इंडिया की क्या रैंक हैं, वो समय समय पर जैसे हर वर्ष या 2-3 सालों में जैसे जो जारी की जाती हैं, तो उन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक हैं। ठीक है, इनसे संबंधित जो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन रैंक के संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंडेक्स की जो हम बात करेंगे वो हमारा इंडेक्स है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2024 का जो ये इंडेक्स है उसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 7th। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है वो एक तरह से क्या बताता है कि वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो जो हमारी जलवायु है, क्लाइमेट है, जैसे कि आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में भारत ने कौन कौन से कदम उठाए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए भारत का जो भी योगदान है, भारत की जो भी भूमिका है, उसके हिसाब से अगर हम देखें, उसका जो परफॉर्मेंस देखें तो पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 7th स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान है। और ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स हैं 2005 से प्रकाशित किए जा रहे हैं, प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किए जाते हैं। तो 2024 का जो सूचकांक इंडेक्स प्रकाशित किया गया है उसके अनुसार भारत की रैंक कौन सी है, 7th है। 2023 की अगर हम बात करें तो उसमें भारत की जो रैंक थी 2023 में 8th रैंक थी। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सुधार हुआ है, अब कौन सी रैंक हो गई है, 7th। अच्छा, ये जो इंडेक्स हैं वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। अब देखिए, पहले 3 स्थानों की अगर हम बात करें तो पहले तीनों स्थान इसमें क्या है, खाली है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कोई नहीं, क्योंकि किसी भी देश ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। 4th की अगर हम बात करें तो 4th नंबर पे आपका है डेनमार्क है, 5वें नंबर पे एस्टोनिया है, 6ठे नंबर पे आपका फिलीपींस है और 7वें नंबर पे भारत है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार अगर हम देखेंगे तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 7th है। इससे पहले कौन सा स्थान था, 2023 में 8वां स्थान था। अगला जो इंडेक्स है वो आपका कौन सा है, मानव विकास सूचकांक। तो इसका जो लेटेस्ट डेटा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये 2022 वाला जो है उसकी रिपोर्ट आपकी प्रकाशित हुई थी मार्च 2024 में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो इसकी जो रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित हुई थी, मार्च 2024 में। तो आपका जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, मानव विकास सूचकांक 2022। ठीक है, HDA आपका 2022। और इसमें अगर हम देखें तो भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 134। ठीक है, 134 भारत की जो रैंक है, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNDP के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मार्च 2024 आएगा, मार्च 2024 में इसको जारी किया गया है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये UNDP के द्वारा। ठीक है, UNDP के द्वारा 1990 से ये प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये पूछता है कि कब से प्रकाशित किया जा रहा है, और दूसरा जो लेटेस्ट आपका है मानव विकास सूचकांक 2022, उसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 134। ठीक है, 134th है। और टोटल जो कंट्री इसमें शामिल किए गए हैं वो कितने हैं, 193। ठीक है, तो 193 जो देश हैं उसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 134वां। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में जो भारत का स्थान था वो कौन सा था, 132वां। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो कौन सा है, लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये एक तरह से क्या दर्शाता है कि जो जेंडर इनइक्वलिटी है, लैंगिक असमानता है, उसको कम करने की क्या प्रोग्रेस रही है। तो उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 108वां स्थान है। ठीक है, टोटल आपके 166 कंट्री को शामिल किया गया था, और उसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 108वीं है। और ये जो सूचकांक है वो भी किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNDP के द्वारा। ठीक है, तो UNDP के द्वारा एक तो आपका मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है और दूसरा आपका लैंगिक असमानता सूचकांक। ये दोनों 2022 के मार्च 2024 में जारी किए गए थे। मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 134th है। और लैंगिक असमानता सूचकांक आपका जो है उसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 108वीं रैंक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपका है वैश्विक
खुशहाली सूचकांक 2024 ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2024 के लिए जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें भारत का स्थान कौन सा है 126, ठीक है, 126वां स्थान है। और ये जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र सुस्थिर विकास नेटवर्क के द्वारा, ठीक है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा 2024 के लिए जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत का कौन सा स्थान है 126वां, ठीक है। उसको जारी करने के लिए अलग अलग जो इंडिकेटर होते हैं, 6 इंडिकेटर, 6 संकेतक होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और उसके आधार पर एक तरह से ये जो सूचकांक है वो जारी किया जाता है। इस विश्व खुशहाली सूचकांक की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट स्थान जो आपका है वो किसका है, फिनलैंड का है, और सेकंड किसका है, डेनमार्क का है। 7 साल से लगातार अगर हम देखें तो फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। आपको भारत की जो रैंक है वो भी ध्यान रखनी है और साथ ही साथ फर्स्ट रैंक पे जो कंट्री है वो कौन सा है वो आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट नंबर पे जो आपका कंट्री है वो कौन सा है, फिनलैंड है। भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 126 है। और टोटल जो आपके हैं 143 देशों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए भारत की जो रैंक आपकी अभी कितनी है, 126 है। इससे पिछले वर्ष का जो आया था उसमें भारत की रैंक कौन सी थी, 125वीं थी। तो इसमें एक स्थान का एक तरह से कमी आई है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आपका है 2023 का है और इसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 93। इसको जो है वो कौन प्रकाशित करता है, कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। जनवरी 2024 में अभी ये जारी किया गया है। उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत की जो रैंक है 180 देशों को शामिल किया गया था, उसमें भारत की रैंक कौन सी है, 93, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी हो गई है, 93 हो गई हैं। टोटल कितने कंट्री को शामिल किया गया था इसमें, 180 देशों को। भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो स्थान है इसमें वो कौन सा है, 133, और जो चाइना है उसका स्थान कितना है, 76 है, ठीक है। तो पड़ोसी देशों का स्थान भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रख सकते हैं आप। और 2022 में भारत की जो रैंक थी वो कौन सी थी, 85 थी, ठीक है, 85 थी। लेकिन अब इसमें बढ़ के एक तरह से आप कहाँ चली गई, 93 पे चली गई है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका इंडेक्स है वो कौन सा है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, ठीक है। ये जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, वी डैम इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना आप, को किसके द्वारा जारी किया जाता है, वी डैम इंस्टीट्यूट या द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस लंदन के द्वारा एक तरह से जारी किया जाता है। और इसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 41, ठीक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांकों की अगर हम बात करें तो उसमें जनरली देखिए ये जो सूचकांक इसमें भारत की रैंक क्या है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जीके का आपका प्रश्न पत्र हो या फिर सब्जेक्ट में आपका जो इकोनॉमिक्स का हो गया पेपर, ठीक है, उसमें जनरली एक तरह से इसमें भारत की कौन सी रैंक है उससे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक की अगर हम बात करें इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 41 है, ठीक है। चुनावी लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया कि लोकतंत्र जैसे भारत है तो उसमें चुनाव की क्या प्रक्रिया है, सरकार की क्या कार्यशैली है, वहाँ के जो नागरिकों के हैं नागरिक हैं उनकी क्या आज़ादी है, इस तरीके के जो इंडिकेटर हैं उनका प्रयोग करके एक तरह से ये जो सूचकांक है उनको जारी किया जाता है। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 41। अच्छा, फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर आपका कौन सा देश है, नॉर्वे, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आपका न्यूजीलैंड है, तो पहले स्थान पर नॉर्वे है और भारत की रैंक कौन सी है, 41। अगला जो इंडेक्स आपका भारत के संदर्भ में है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें भारत के अंदर की बात है, ठीक है। राज्यों की अगर हम बात करें तो इस सूचकांक में पहला मतलब ये सूचकांक एक तरह से क्या दर्शाता है कि जो ऊर्जा की बर्बादी है उसको रोकने के लिए कौन से राज्य अग्रणी रहे हैं, ठीक है, कौन से राज्य जो हैं ऊर्जा का प्रयोग कम करते हैं, ऊर्जा की फालतू की बर्बादी एक तरह से नहीं करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर हैं, उसके बाद में सेकंड स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश है, उसके बाद में तीसरे स्थान पर शायद असम होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्थान पे कौन सा है, कर्नाटक, सेकंड पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना। और ये जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, ऊर्जा दक्षता
ब्यूरो, ठीक है, इसके द्वारा ये इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2002 में, मतलब ये जो इंडेक्स है वो 2002 से जारी किया जा रहा है। अगला जो आपका इंडेक्स है वो कौन सा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। इनोवेशन की जगह नव प्रवर्तन भी लिखा हुआ सकता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें, जिसमें जो भारत की रैंक है वो कौन सी है? 40वें स्थान पर है भारत। और ये जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। उसके बाद में अच्छा, इसमें अगर हम देखें, इसमें आप देखोगे तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। उसके अलावा जैसे स्वीडन हो गया आपका, स्वीडन, यूएसए, अमेरिका, ठीक है, यूके, इंग्लैंड हो गया आपका, सिंगापुर हैं, ठीक है। ये सारे टॉप 5 कंट्रीज़ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। कौन कौन से? स्विट्जरलैंड हो गया, स्वीडन, यूएसए, यूके और सिंगापुर, ठीक है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। और भारत का जो स्थान इसमें कितना है? 40वां, ठीक है। इसमें टोटल 132 देशों के आसपास की जो अर्थव्यवस्था है उसको शामिल किया गया है। अगला जो आपका इंडेक्स है वो कौन सा है? वैश्विक जेंडर अंतराल इंडेक्स, ठीक है। यहाँ वैश्विक लैंगिक अंतराल, देखिए पहले जो आया था वो कौन सा था? लैंगिक असमानता, उसमें भारत की रैंक कौन सी थी? 108वीं, ठीक है। लैंगिक असमानता में भारत की रैंक कौन सी है? 108वीं। लेकिन ये आपका कौन सा है? वैश्विक जेंडर अंतराल इंडेक्स है, ठीक है। महिला पुरुषों के बीच में जो अंतर है उससे संबंधित ये आपका जो इंडेक्स है, उसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 127, 127वां स्थान है भारत का वैश्विक जेंडर अंतराल इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है उसमें भारत की 127वां स्थान है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और इसमें पहले स्थान पर आपका कौन सा देश है? आइसलैंड, ठीक है। भारत की रैंक कौन सी है? 127। 2022 में भारत की जो रैंक कौन सी थी? 135 थी। अब इसमें कुछ सुधार हुआ है और 2023 में कौन से नंबर पे आ गया है? 127वां स्थान हो गया है। और अंतिम आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे वो आपका इंडेक्स कौन सा है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, मतलब ऐसे देश जो आतंकवाद की समस्या से ग्रस्त हैं, आतंकवाद की समस्या से पीड़ित हैं, उसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 14वां, ठीक है। 2023 में भारत का जो स्थान था वो कौन सा था आपका? देखो ये सूचकांक आपके 2024वां है, ठीक है, 2024वां है। और उसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 14th है। 2023 में भारत का जो स्थान था वो कौन सा था? 13th, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि 2024 में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आपका जो है GTI, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 14, 14वीं रैंक है। और इससे पहले 2023 में भारत की रैंक कौन सी थी? 13 थी। और ये जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP संगठन के द्वारा ये जो रिपोर्ट है जारी की जाती हैं। और इसमें भारत का जो स्थान है 2024 के अनुसार देखेंगे तो कौन सा है? 14वां स्थान है। तो ये कुछ प्रमुख इंडेक्स थे जिसमें भारत की कौन क्या रैंक रही हैं वो आपको ध्यान रखना है। बहुत सारा आपके कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जीके के पेपर में हो सकता है या आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें भी इस तरीके के जो इंडेक्स उसमें भारत की रैंक क्या है और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, ये कुछ डेटा आपको याद रखने हैं।